हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डबल साइडेड टेप से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड हैक्स आपके लिए लेकर आई हूं, जो आपकी डेली लाइफ में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आपके पैसे के साथ साथ आपके समय की भी बचत करेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये हैक्स कौन से हैं। दोस्तों, मेरा पहला हैक होने वाला है इस तरीके की रेडीमेड पैंट या सलवार को लेके। जब भी हम मार्केट से रेडीमेड पैंट या सलवार कुछ भी खरीद के लेके आते हैं तो आपने देखा होगा इनकी सलवार की जो सिलाई काफ़ी कच्ची होती है। कुछ ही समय के बाद ये जो है उधड़नी शुरू हो जाती है अगर हम इसको पक्की नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी सलवार, हम कहीं गए होते हैं या अनफॉर्चुनेटली हमारी सलवार फट जाती है, तो उस टाइम पे हम इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं कर पाते। तो उसका टेम्परेरी सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डबल साइडेड टेप का। वो है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे तो मैं बताती हूँ। आप ये लीजिए डबल साइडेड टेप और उसको इस तरीके से जितना आपका हिस्सा फटा हुआ है उतनी आप इसको काट लीजिए, और आपका जितना फटा हुआ हिस्सा है उसके हिसाब से काट के आप अपनी टेप को यहाँ पर इस फटे हुए हिस्से के ऊपर अपनी टेप को लगा दीजिए, और उसके बाद इसको इस फटे हुए हिस्से को इसके ऊपर ऐसे जोड़ दीजिए। ये देखिए, ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपकी जो है सलवार यहाँ से फट गई है, और आपका जो है ये फटा हुआ हिस्सा भी छुप जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के ब्लाउजेस को लेके। और कई बार हम रेडीमेड ब्लाउज लेके आते हैं, उनके नेक भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके कारण इसके शोल्डर्स जो है गिरते रहते हैं। तो उसके लिए डबल साइडेड टेप हमारे बहुत ही काम आती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डबल साइडेड टेप को आप अपने ब्लाउज के बैक साइड के ऊपर लगा दें। ऐसा लगाने से क्या होगा कि आपके जो स्ट्रैप है वो भी बाहर नहीं आएगी, और आपका जो है ये शोल्डर एकदम फिक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके के टॉप का इस्तेमाल करते हैं या हम किसी भी बटन वाले शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा हमारा ये कई बार बटन के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे ये बीच में से ये ओपन हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए भी आप डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, डबल साइडेड टेप को काट लें और इसके बीच में आप ऐसे लगा के इस तरीके से इस पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप कर दें। इससे क्या होगा, ये आपका गैप जो है छुप जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने सिल रखा है या आपने यहाँ पे कोई टेप लगा रखी है। इससे ये आपका जो है बीच का गैप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कई बार हम रेडीमेड कुर्ते लेते हैं या हम कई बार टेलर से घर पे रखे कपड़े को ही सिलवाते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार हमारा गला जो है डीप हो जाता है। तो उस सिलसिले में तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, उसको रिपेयर करने के लिए हमारा काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और हमारा टाइम भी खराब होता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को डबल साइडेड टेप की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये मेरे पास कुर्ता है, इसका ये गला काफ़ी डीप है। इसको बंद करने के लिए या तो मैं इसके अंदर कोई एक और बटन लगाऊं या हुक लगाऊं या किसी तरीके से भी इसको कवर करूं, तो इसकी जगह आप डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से डबल साइडेड टेप ले लें और इसको जो भी हिस्सा आपका शर्ट का ज़्यादा बड़ा है डीप, उस पर आप इस टेप को ऐसे लगा दें और इस पट्टी को उसके ऊपर ओवरलैप कर दें। ऐसा करने से आपका गला जो है छोटा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके ऊपर टेप लगाई है, और आपका समय तो बचेगा ही और आपके कोई भी पैसा या मेहनत भी खर्च नहीं होगी। दोस्तों, कई बार हमारी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनके ये साइड के जो स्लिट्स हैं ये कई बार उधड़ जाते हैं या फट जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो है साइड स्लिट काफ़ी लंबी होती है, जिसके कारण से साइड से हमारी लेगिंग या सलवार या पैंट हमारी जो है दिखाई देती है, जो अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी लेंथ को भी कम करने के लिए या इसकी साइड स्लिट की सिलाई को जो उधड़ी हुई है उसको भी ठीक करने के लिए आप डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डबल साइडेड टेप लें और उसको इस तरीके से अपने कुर्ते के स्लिट के हिसाब से काट लें, और इसको आपके जहाँ भी फटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर लगा दीजिए, या आपकी जो स्लिट काफ़ी बड़ी है या लंबी है उस जगह पे आप इसको लगा दीजिए। और इसके बाद आप इसको ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो फटा हुआ हिस्सा होगा यहाँ से वो भी छुप जाएगा, और आपकी जो ये साइड स्लिट जो ज़्यादा लंबी थी वो भी छोटी हो जाएगी। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो
तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल या इस हैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स हम मार्केट से रेडीमेड पैंट्स लेकर आते हैं, पैंट्स, जीन्स या कुछ भी ऐसा हम ट्राउजर लेकर आते हैं जिसकी की लेंथ काफ़ी लंबी होती है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए या तो हमें टेलर के पास जाना होता है या तो खुद ही हमें उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये वाला हैक यूज़ करेंगे। तो आप क्या करें कि जितनी आपको लेंथ रखनी है उतना आप निशान लगा लीजिए और उसके बाद उतने हिस्से को आप फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि मुझे इसकी लेंथ इतनी छोटी करनी है, इतना हिस्सा मैंने फोल्ड कर दिया। और अब आप क्या करें, अब आप लें डबल साइडेड टेप और उसको आप 2 हिस्सों में काट लें। जितनी आपकी बॉटम की चौड़ाई है उसके हिसाब से आप बड़ी और छोटी भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको उल्टी साइड पे ऐसे अंदर की तरफ लगा दें, एक साइड इधर और एक साइड ही इधर लगा दें आप, और आप इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दी। आप देखिए अब इसकी मदद से आपका काम कितना इजी हो गया। ना ही तो आपको टेलर के पास जाना पड़ा और ना ही आपको कोई भी मेहनत करनी पड़ी, और आपकी जो है पैंट की लेंथ भी छोटी हो गई और ये आपकी टेम्परेरी पैंट की लेंथ छोटी हो गई। जब भी आपको इमरजेंसी हो या आप कहीं बाहर हो, इस तरीके से इस ट्रिक के जरिए या इस हैक के जरिए आप अपने पैंट या किसी भी ट्राउज़र की लेंथ को छोटा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हैक होने वाला है मेरा इस तरीके की बेल्ट्स को लेके। जब हम बेल्ट को बांध लेते हैं तो उसके एंड को इंटैक्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए एक बैंड यहाँ पर लगा होता है जिसके अंदर हम अपनी बेल्ट के एंड को फिक्स करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा बैंड टूट जाता है, तो हमारी जो ये बेल्ट है ये इस तरीके की पैंट में से साइड में से दिखती रहती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इसके एंड को भी फिक्स करने के लिए हम डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी बेल्ट को लगा लें तो आप डबल साइडेड टेप का एक पीस काट लें, अपने बेल्ट के नीचे की तरफ इसको लगा दें और इसके एंड को इसके ऊपर इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको कोई भी बैंड की ज़रूरत नहीं है और आपके बेल्ट के एंड जो है अच्छी तरीके से फिक्स भी हो गया। अगला हैक होने वाला है दोस्तों मेरे इस तरीके के ईयरिंग्स को लेके। जब भी हम इस तरीके के हैवी ईयरिंग्स अपने कानों में डालते हैं तो क्या होता है, कई बार ये हमारे ईयरिंग्स जो है हमारे कानों में लूज़ रहते हैं और ये लटकते रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, डबल साइडेड टेप को ले और इस तरीके से इसको अपने टॉप्स के हिसाब से शॉर्ट में काट लें और अपने जो ईयरिंग है उसके बैक साइड पे इसको लगा के पीछे से इसके लॉक को आप इस तरीके से बंद कर दें। इसकी मदद से आपके ईयरिंग एकदम टाइट हो जाएंगे और आपके कान से भी नहीं निकलेंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने साड़ी या सूट के ऊपर इस तरीके के नेकलेसेस या मंगलसूत्र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा ये हमारा अक्सर जो है पेंडल हिलता रहता है इधर उधर, और कई बार ये हमारे कपड़ों के साथ अटक के उसके धागे भी खींच देता है। तो उसके लिए आप डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से डबल साइडेड टेप को ले और आप इसके पेंडल के बैक साइड पे इसको लगा दें और इसके बाद आप अपने टेप को लगा के आप इसको वियर कर लें। अब इसके बाद देखेंगे कि आपका पेंडल या मंगलसूत्र इधर उधर कहीं भी नहीं हिलेगा और ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगा, और जब आप इसको उतारना हो तो ये इजीली हमारे कपड़ों से उतर भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपका काम भी बन जाएगा। इसकी मदद से आपका पेंडल या मंगलसूत्र इधर उधर नहीं हिलेगा और आप इजीली अपने फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार हम अपनी अंगूठी में रिंग पहनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिंग्स जो है हमारी उंगली में लूज आती हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए या तो हमें सुनार के पास जाना पड़ता है या हमें कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है इसको अपनी उंगली में फिक्स करने के लिए। तो उसके लिए मेरा ये हैक आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी अंगूठी आपके हाथ में लूज़ है, जैसे कि ये अंगूठी मेरे हाथ में लूज़ है और कई बार लूज़ होने की वजह से हमारी अंगूठी हमारे हाथ से निकल कर गिर भी जाती है, जिसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके लिए आप ये मेरा वाला हैक यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो आप क्या करें, जो भी अंगूठी आपके जिस उंगली में लूज़ है उसके लिए आप इस्तेमाल करें डबल साइडेड टेप का। डबल साइडेड टेप को आप काट लें और जिस भी उंगली में आपको अंगूठी पहननी है, या तो आप अंगूठी के बैक साइड पे इस टेप को लगा दें या तो आप अपनी उंगली में, जैसे कि सपोज़ मेरे को इस उंगली में
ये अंगूठी पहननी है। तो मैंने ये टेप को यहाँ लगा लिया। अब मैं अपनी अंगूठी को इसके अंदर वियर कर लूँगी। इस तरीके से मैंने अपनी अंगूठी को फिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरी अंगूठी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, मेरे हाथ से ये निकल नहीं रही है। जैसे कि ये कितनी लूज़ थी, पहले मेरी उंगली में से ये निकले जा रही थी। जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे वाला हैक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कई बार दोस्तों हमारे इस तरीके से जो चप्पल या सैंडल्स वगैरह होती हैं, कई बार इनका सोल नीचे से इस तरीके से खुल जाता है। तो हमें क्या करना होता है, मोची के पास जाके इसको रिपेयर करना होता है। लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है या हमें फंक्शन में जाना होता है, तो हम इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डबल साइडेड टेप की मदद ले सकते हैं। आप इस तरीके से डबल साइडेड टेप को हाफ करके काट लीजिए और आपका जो हिस्सा फटा हुआ है उधर की साइड पे आप इस टेप को लगा दीजिए। इस तरीके से उसके ऊपर आप डबल साइडेड टेप लगा के और इसको इस तरीके से अपनी सैंडल को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है तो आप उसको कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। ये देखिए, इसकी मदद से आपकी चप्पल या सैंडल चिपक गई। इस तरीके से आपकी चप्पल टेम्परेरी सील हो जाएगी और जब आपको टाइम मिले आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। तो दोस्तों कई बार हमारे पास इस तरीके के ब्रेसलेट या वॉचेस वगैरह होती हैं जो कि हमारे हाथ में लूज़ आती हैं, जिसके कारण वो हमारे हाथ से निकलती रहती हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए भी हम जो है डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डबल साइडेड टेप को काट लीजिए, अपने ब्रेसलेट या वॉच के नीचे लगा दीजिए और इसके बाद आप इसको पहन लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वॉच है या आपका ब्रेसलेट है वो नीचे खिसकेगा नहीं और ये यहीं पे ही आपके कलाई पे ही फिक्स रहेगा। दोस्तों जब भी हमारे घर पे किस तरीके की कोई ट्रॉफी या डेकोरेटिव आइटम होती है जो वेट में कम होती है, जब हम उसको अपने टेबल के ऊपर या कहीं भी जहाँ पे हम इसको सजा कर रखते हैं और जब हमें उसको सफाई करनी पड़ती है तो क्या होता है, ये गलती से इस तरीके से गिर जाती है। तो उसको फिक्स करने के लिए भी हम डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, डबल साइडेड टेप को काट के अपने इसके बैक साइड के ऊपर आप इस तरीके से लगा दीजिए। कोई भी आपका पास जो डेकोरेटिव आइटम है और इस तरीके से लगा के आप उसको अपने टेबल या जहाँ भी आपको उसको सजा के रखना है उसके ऊपर आप फिक्स कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये फिक्स हो जाएगा। अब आप चाहे कोई भी सफाई करें या कुछ भी करें, ये आपका आइटम जो है गिरने वाला नहीं है, जिसके कारण इसके टूटने के, कई बार हमारे पास कुछ ग्लास का सामान होता है या ग्लास की आइटम होती है या डेकोरेटिव आइटम होती है जिसके टूटने का या गिरने का डर रहता है जब भी हम सफाई वगैरह करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको डबल साइडेड टेप की मदद से फिक्स कर सकते हैं। अब आप चाहे जितनी मर्जी सफाई करें, ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। दोस्तों जब भी हमें अपने डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाना होता है तो आपने देखा होगा जब भी हम उसके अंदर कोई सामान डालते हैं तो वो हमारे सामान के साथ ही हमारा पॉलीथीन अंदर को चला जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको होल्ड करने के लिए आप जो है इस तरीके से डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके दोनों साइड्स पे, इधर और इधर की साइड पे डबल साइडेड टेप लगा दी है। आप इसको उतार के अपने पॉलीथीन को इसकी मदद से होल्ड कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर चाहे जितना मर्जी सामान डालें, आपका ये पॉलीथीन, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब इसके अंदर आप कोई भी सामान डालिए, देखिए इस तरीके से आपका पॉलीथीन भी हिलेगा नहीं और अंदर की तरफ को बेंड नहीं होगा। दोस्तों कई बार शौक होता है हम अपनी पुरानी यादों को फ्रिज पे या हम कहीं भी ऐसी जगह पे संजो के रखना चाहते हैं। जैसे कि ये मेरे बेटे की फ़ोटो है, मैं चाहती हूँ कि इसको अपना फ्रिज के ऊपर सजा के रखूँ। वैसे तो हम मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैग्नेट ना हो तो आप इसकी जगह अपने फ्रिज के ऊपर डबल साइडेड टेप की मदद से भी अपनी यादों को संजो के रख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।